आप लोगों ने एक बात नोटिस की है? लोगों में इतना घमंड होता है और हमेशा घमंड आपको वो काम करने के लिए मजबूर करता है जो आपको नहीं करना चाहिए। नॉलेज एक ऐसी चीज है, जब आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तब भी सीखना लाइफ में कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप अपनी झोली खाली करके रखोगे ना तभी उसमें कुछ आ पाएगा। जब वहां पर स्पेस होगी तभी कुछ भर पाएगा। जब ऑलरेडी आप महान हो, आप ग्रेट हो, आप किसी से कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, आपको कोई अच्छी चीजें बता रहा है बट आप तो ग्रेट हो ना, कोई सामने वाला आपको कैसे बता सकता है। यार मुझे लगता है यार ये हमारे बीटीएस में बिल्कुल भी नहीं था, इत्तू सा भी नहीं था। इमेजिन करो एक ऐसा आदमी जिसके कपड़े फटे हों, जिसके पास खाने के लिए कपड़े नहीं हो, जिससे गंध आ रही हो, एक भिखारी अगर आपको वो कुछ बताने लगे, कुछ ज्ञानवान देने लगे, थोड़ी ज्ञान की बातें, तो शायद कि 99% ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत बुरा लगेगा और बोलेंगे चल बे भिखारी, तू मेरे को ज्ञान देगा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, भिखारी कहेगा, पहले जाके कुछ कमा वमा, कुछ भी जो भी है ऐसा उसे बोल देंगे। मुझे नहीं लगता कि उसकी बातें कोई इतने ध्यान से सुनेगा। लेकिन आर्मी, शायद आप ये कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक भिखारी की भी कही हुई बात जिंदगी में काफी कुछ आपको सिखा सकती है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। क्या पता कोई उसकी बात दिल को छू जाए और आप उसे फॉलो कर दे और आपको आपकी मंजिल मिल जाए। आज आप देखेंगे हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतने ज्यादा सक्सेस हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे बीटीएस मेंबर्स की मेंटालिटी कभी ये थी ही नहीं कि वो किसी की बात ना सुने, हमेशा खुद को ऊपर रखें। जब हमारे बीटीएस के मेंबर्स काफी छोटे थे तो अमेरिकन कल्चर और हिप हॉप संगीत को गहराई से जानने और समझने के लिए बीटीएस को अमेरिका जाने का मौका दिया था और वहां पर पूरे मेंटोर्स के साथ में हमारे बीटीएस गए हुए थे। वहां पर उन्होंने बेघर लोगों के लिए, गरीबों के लिए खाना भी बांटा और खाना बांटते हुए उन्हें काफी सारे भिखारी मिले। काफी सारे इस मेंबर्स को एक ऐसा भिखारी भी मिला जिसकी सारी बातें रिकॉर्ड भी की गई और इस भिखारी ने हमारे बीटीएस मेंबर्स को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें हमारे मेंबर्स को बताई बिना किसी स्वार्थ के, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स बहुत ही ध्यान से उस भिखारी की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वाकई काबिले तारीफ था। और ये बात हमारी आर्मीज के दिल को छू गई कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स सच में बहुत ही डाउन टू अर्थ है और उनमें घमंड तो बिल्कुल था ही नहीं, अदरवाइज आज वो इतने ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाते। इतने प्यार से हमारे जिमिन और जग्गू को उस भिखारी की बातें सुन रहे थे जैसे लग रहा था कोई एमएलए सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा हो और उसे इम्प्रेस करने के लिए लोग उसकी बातों को ऐसे सुन रहे हैं। बट सीरियसली आर्मीज, वो लोग दिल से उनकी बातें सुन रहे थे। वो भिखारी हमारे मेंबर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अपने प्रति सच्चे रहो, अपने दिल की सुनो, जैसे हो वैसे रहो, आपकी आत्मा जो कहे वही करो, तुम अपनी जिंदगी में जरूर सक्सेसफुल होगे। पहचान कभी मत खोना, खुद को जानो और खुद को प्यार करो। और आर्मीज, ये सारी बातें हमारे जिमिन और जग्गू ऐसा मुंह खोल के सुन रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्यूट तो लग ही रहते। आप वहां पर उनकी सिंप्लिसिटी देख लो, इतनी ज्यादा क्यूट है ना, इतने ज्यादा प्यारे हैं ना सारे मेंबर्स कि मैं क्या ही बताऊं। और इसके बाद हमारे मेंबर से पूछा भी गया तो उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि उस भिखारी की बातें सुनकर ना उन्हें बहुत मोटिवेशन मिली है और वो उसकी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने उस भिखारी को थैंक्स भी बोला और उसकी सराहना की, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से मेंबर्स को ये सारी बातें बताई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि उसने तो बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारे मेंबर्स की थी कि उन्होंने उसकी बातें सुनी। नहीं तो वो भी कह देते अरे भिखारी मुझे क्यों बता रहा है, हम क्यों सुने भिखारी की बातें, हम भिखारी थोड़ी हैं। आज सकता था नॉर्मल है यार, आजकल घमंड लोगों में इतना है कि घमंड की वजह से लोग वो चीजें कर दे रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद खड्डे में गिर रहे हैं। बट यहाँ पर देख लो हमारे मेंबर्स को, और पता है हमारे मेंबर्स उस भिखारी से इतने खुश हो गए थे। फिर जंगकुक ने कहा मेरे पास कुछ बचे हुए बर्गर्स थे, मैं सोच रहा था मैं उसको सारा ही दे दूं। तो आर्मीज, ये सारी चीजें हैं, इंसान के अंदर सिंप्लिसिटी और ईमानदारी बहुत जरूरी है और इसी से हम लाइफ में बहुत कुछ सीख पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीज भी आपको लाइफ में बहुत अच्छे से मददगार साबित हो सकती है।